नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत आज सैटेलाइट लॉन्च कर रचेगा अंतरिक्ष में इतिहास। तो इसरो आज सुबह करीब 10:17 पर लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्चिंग करेगा इसरो। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अन्वेषा सैटेलाइट को कहा जा रहा है सुपर विजन वाली आंख। तो अन्वेषा सैटेलाइट 600 किलोमीटर ऊपर से खींच सकता है बारीक तस्वीर। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अन्वेषा सैटेलाइट को कहा जा रहा है सुपर विजन वाली आंख। तो श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्चिंग करेगा इसरो। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से इसरो आज सुबह करीब 10:17 पर जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, उससे जुड़ी सबसे पहले खास बातें हमारे दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। देखिए तन्वीर, भारत आज सैटेलाइट लॉन्च कर आज अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। इसमें इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है और आज से इसरो श्रीहरिकोटा से 10:17 पर अन्वेषा नाम के एक सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ साथ 8 विदेशी सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा। सबसे बड़ी बात अन्वेषा सैटेलाइट की होगी कि भारत आज अन्वेषा सैटेलाइट को लॉन्च करके सफल हो जाता है और 10:17 पर अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ा इतिहास रच देगा। सैटेलाइट के सफल लॉन्चिंग के बाद भारत एक ऐसा देश होगा कि जो 600 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की बहुत ही बारीक और महीन तस्वीरों को खींच सकता है। इससे भारत का सबसे बड़ा फायदा रक्षा के क्षेत्र में होगा, अपनी पृथ्वी अपने क्षेत्र की निगरानी में होगा। अगर भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की कहीं छोटे से कोने में कोई हलचल होती है, उसकी तस्वीर लेने में यह अन्वेषा सैटेलाइट कामयाब होगा, जिसको सैटेलाइट के जरिए यह श्रीहरिकोटा को उपलब्ध कराएगा, जिससे सीधे भारत का रक्षा मंत्रालय समेत भारत सरकार उसका इस्तेमाल करके भारत की निगरानी करेगा। ये कहा जा सकता है कि 600 किलोमीटर की ऊंचाई से बारीक तस्वीरों को खींचने वाला इस सैटेलाइट अन्वेषा को भारत की एक बड़ी आंख के तौर पर इसे दर्जा दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो सैटेलाइट लॉन्च कर अपने देशों में तमाम तरह की सुरक्षात्मक निगरानी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आज भारत भी एक ऐसा देश हो जाएगा जिसका सैटेलाइट अन्वेषा लॉन्च होने के बाद एक इतिहास इसरो रचेगा, जो 600 किलोमीटर की ऊंचाई से सबसे बारीक और महीन तस्वीरों को खींचने में सफल होगा। इसे भारत की बड़ी सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखी जा सकती है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है। लोकसभा की कमेटी ने यशवंत वर्मा को तलब किया है। लोकसभा कमेटी के सामने पेश होंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। कैश कांड मामले में कमेटी के सामने पेश होंगे यशवंत वर्मा। कैश कांड मामले में अपनी सफाई देंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कैश कांड मामले में अपनी सफाई देंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा के वकील ने कमेटी से समय बढ़ाने की मांग की। तो लोकसभा कमेटी ने यशवंत वर्मा को राहत देने से इनकार किया है और अपनी सफाई अब पेश करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यशवंत वर्मा के वकील ने कमेटी से समय बढ़ाने की मांग की, लेकिन उस मांग को दरखास्त कर दिया गया है। राहत देने से इनकार किया गया और अब अपनी सफाई देंगे जस्टिस यशवंत वर्मा।
तो कैश कांड मामले में अपनी सफाई देंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कैश कांड को लेकर आज जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सफाई देने वाले हैं। देखिए तनवीर, लोकसभा ने एक जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर कमेटी गठित की थी और इस कमेटी की प्रक्रियाएं लगातार नोटिस देकर यशवंत वर्मा को तलब करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के वकील की तरफ से लगातार तारीखों को बढ़ाने की मांग की जा रही थी और लगातार कह रहे थे कि समय बढ़ाया जाए, हम पेश होंगे। लेकिन लोकसभा की कमेटी के तरफ से यशवंत वर्मा की अपील को खारिज करते हुए उन्हें नियत तारीख पर आज संसद भवन के अंदर लोकसभा की कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। इसके बाद आज जस्टिस यशवंत वर्मा लोकसभा कमेटी के अंदर संसद भवन परिसर में पेश होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश मिला था, जहां पर आग लगी थी और आग लगने के बाद पुलिस वहां जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी, तो पुलिस को भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे। तो इस मामले में कहा गया था कि जस्टिस वर्मा के पास इतना कैश कहां से आया। तो इसी कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगातार विपक्ष मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा रही थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा को बर्खास्त करेगा या फिर राष्ट्रपति की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी, कानून मंत्रालय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन तीनों स्तर से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष ने लगातार लोकसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि इसमें एक लोकसभा की कमेटी का गठन किया जाए, जो लोकसभा की कमेटी कैश कांड मामले में यशवंत वर्मा से पूछताछ करेगी और उसकी एक रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेगी। उसके बाद आज की कार्रवाई को संसद बढ़ाएगा। आज इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा की कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को तलब किया है। उनसे पूछताछ करेगी, कैश कांड के मामले में वो सारी चीजें मांगेगी, उन सभी तथ्यों को पेश करने के लिए कहेगी कि जो उनके घर में कैश कांड मिलने, आग लगी तो जले हुए नोटों को मिलने का पुलिस ने बरामद किया, वो सारे फैक्ट पुलिस से कमेटी पहले ही मांग चुकी थी। आज सफाई देने का मौका जस्टिस यशवंत वर्मा को दिया गया है। वो आज के बाद कमेटी कभी भी अपना फैसला लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देगी और उसके आधार पर आगे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैश कांड मामले में आज कमेटी के सामने पेश होंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। भारत के दौरे पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, तो पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक की आज मुलाकात होने वाली है। पीएम और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक साबरमती आश्रम जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट में हिस्सा लेंगे पीएम और जर्मनी के चांसलर। आज मुलाकात होने वाली है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और इसी दौरान चर्चा भी होगी। व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग पर दोनों के बीच बातचीत होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच मुलाकात होगी, बातचीत होगी। कई मुद्दों को लेकर ये चर्चा होने वाली है। व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग पर बातचीत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से आज जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी। अखिलेश जी।
देखिए, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च आज भारत के दौरे पर है। 2 दिन के दौरे पर भारत में रहेंगे। आज सुबह में ही जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च गुजरात के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री पहले से मौजूद हैं। आज जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी और फ्रेडरिक मर्च और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोग सबसे पहले साबरमती आश्रम जाएंगे। साबरमती आश्रम के बाद साबरमती के ही पास आश्रम के पास से साबरमती रिवर फ्रंट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्च वहां पहुंचेंगे। इस फेस्टिवल में शामिल होंगे, जहां पर देश ही नहीं दुनिया के तमाम लोग जो पतंग उड़ाने के शौकीन लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहा जाता था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री हर साल पहुंचते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन इस बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्च भी उनके साथ पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च के साथ बातचीत होगी, मुलाकात होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चर्चा होगी। इस चर्चा में व्यापार पर बात होगी, निवेश पर बात होगी। इसके साथ ही साथ जो आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर एआई तक की बात होगी। सारी टेक्नोलॉजी पर दोनों देश एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी भारत जर्मनी को दे सकता है और जर्मनी से कौन ले सकता है, इस पर बात होगी। इससे सबसे बड़ी बात होगी रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने को लेकर भारत और जर्मन कहां पर खड़े हैं, आगे उन दोनों देशों को एक दूसरे के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कहां खड़ा होना चाहिए। आज के दिन दुनिया के तमाम ऐसे देशों में रक्षा को लेकर चिंता है। कोई देश किसी पर हमला कर रहा है तो कहीं किसी के साथ युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सा देश रक्षा का सहयोग किस देश के साथ कर रहा है और इसके साझेदारी और आपस में तालमेल और दोनों के देशों के बीच में बिल्कुल माना जा रहा है कि ये बातचीत बेहद खास होने वाली है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां वन विभाग ने जारी किया नोटिस। वन विभाग ने 43 लोगों को ये नोटिस दिया है। 3 दिन के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत करने का ये नोटिस दिया गया है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो 3 दिन बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन पहले अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बवाल हुआ था। वन विभाग की जमीन पर ग्रामीणों ने कब्जा किया। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के पंडरी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बाइक सवारों को कुचला। हादसे में बाइक सवार पर 2 युवकों की मौत हो गई है। हाईवे पर गांव जाटोवाला के पास यह हादसा हुआ है। गांव शाहपुर गाड़ा निवासी हैं दोनों मृतक। थाना मिर्जापुर इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं।
ग्राम जाटोवाला क्षेत्र अंतर्गत थाना मिर्जापुर पर एक प्राइवेट बस द्वारा ओवरटेक करते समय एक बाइक जिस पर की 2 व्यक्ति सवार थे को टक्कर मार दी गई, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त सूचना मिलते तत्काल थाना मिर्जापुर का पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं घायल व्यक्ति को सीसीबीएट ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। एक्सीडेंट कारित करने वाली बस को कब्जे में ले लिया गया है। बस का ड्राइवर पुलिस हिरासत में है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। ग्राम प्रधान रोहित सिंह का गाली गलौज करते वीडियो वायरल हुआ है। रोहित सिंह का महिला के साथ गाली गलौज करते वीडियो वायरल। पीड़िता को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है। वायरल वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जगतपुर थाना क्षेत्र के भूरे भाटन गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों